थे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा मोड्स था? 2 मोड्स पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक पढ़े थे ना। यानी एक क्या होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। क्या होता है? स्वपोषी और परपोषी। तुमको समझ में आता है ना? हैं? तो तुम किताब में अपना लैंग्वेज देख लेना, बाकी तो एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही होता है। ठीक है, तो दो मोड था, तो उसमें ऑटोट्रॉफिक का और कोई मोड नहीं होता है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक का और भी टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हम लोग को? मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो कितने तरह के मोड्स होते हैं इसमें, देखो ध्यान से। एक होता है होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक। एक होता है सैप्रोफाइटिक। अब एक होता है पैरासाइटिक। क्या होता है? तो हेटरोट्रॉफिक मोड्स कितने होते हैं? 3। तो होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, तो होलोजोइक में क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में भोजन को क्या करता है? इनटेक करता है। क्या करता है? इनटेक करता है। देखो अब इसका ध्यान देखो, इधर है, इसके पास है, तो तुमको इधर कैसे समझ में आएगा? नींद लग रहा है तो जाएगा सूत जाओ उधर। हाँ, तो ध्यान क्लास पे दो। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? ये वो कहा है किताब में दिमाग लगाया है, समझाया इधर जा रहा है, दिमाग किताब में लगा हुआ है। तो मत ढूंढो, ढूंढने घर जाकर ढूंढना है, घर पे तो टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तो यहाँ जब आ गया तो यहाँ वही पढ़ लो, तब हम क्या लिए पढ़ाएंगे, बैठ रहे हैं आराम से। चलो, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है भोजन जो अपना फूड जो है इनटेक करेगा किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, और अपने बॉडी के अंदर उसे क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा, यानी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेगा। तो ये परफॉर्मेंस कौन करता है? तो ह्यूमन बींग। कौन करते हैं? ह्यूमन बींग और अमीबा। कौन करता है? एनिमल्स भी। एनिमल्स क्या करते हैं? सॉलिड फॉर्म में भोजन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, इनटेक करते हैं, बाद में उसे क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहेंगे? होलोजोइक। क्या कहेंगे? यानी हम लोगों में जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो किस तरह का होता है? होलोजोइक होता है। क्या होता है? क्योंकि हम लोग खाना सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं ना, फिर वो सॉलिड फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब चलो अब बात है किस पे? सैप्रोफाइटिक में। किस पे आते हैं? सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जंतुओं पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। उनका भोजन वही होता है। ठीक है, जैसे गिद्ध हो गया, वल्चर, ईगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीआर क्या बोलते हैं? जैकॉल। क्या बोलते हैं? जैकॉल। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कोई जंतु मरा होगा, जैसे कौवा भी, उसमें क्रो भी आ जाएगा। क्या जाएगा? कौवा भी मरे हुए जंतुओं को क्या करता है? खाता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एनिमल्स होंगे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स या प्लांट्स या एनिमल, ठीक है ना, ये सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जानवरों का भक्षण करेंगे। भक्षण करना मतलब खाएंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा? ठीक है, अब आता है तुम्हारा पैरासाइटिक। क्या आता है? पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में क्या होता है? जो दूसरे किसी के खाने पे डिपेंड है। क्या रहेगा? दूसरा कोई बना कर रखा है, वो जाके खा लेगा। जैसे इसमें एक आता है प्लांट आता है लता वाला, ठीक है ना, कसकट्टा। क्या आता है? कसकट्टा। ठीक है, कसकट्टा नाम है उसका, हिंदी में उसको अमरबेल कहा जाता है। क्या कहता है? अमरबेल। ठीक है, तो ये जो होता है क्या होता है? पैरासाइटिक होता है। क्या होता है? मशरूम का नाम सुना है सब? मशरूम का न्यूट्रिशन कैसे होता है? किस मोड से? है? नहीं पता है? आसपास से कुछ सीखता नहीं है सब, खाली बाइक उठाए घूमते रहता है सब। हैं? गांव में रहता है ना सब, कहीं के पेड़ पौधा में क्या बोलते हैं, मशरूम निकलते हुए देखा है सब? हैं? गोबर वोबर पे निकलता है। हैं? मशरूम होता है, मशरूम होता है, वो खाने वाला मशरूम नहीं, अलग बात है। सब मशरूम का टाइप है वो। ठीक है, पहले निकलता था ना, मान लो कि कोई पेड़ और काट कर रखा है या आम का पेड़ है, तो बरसात के मौसम में पानी का जमा हो जाएगा, धीरे धीरे उसमें वो वैसा निकल जाता था। ठीक है, तो उस समय लोग क्या कहते थे कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो क्या होता था, कान में घाव हो जाता था यहाँ पे, पहले बच्चा लोग के कान में घाव हो जाता था।
ठीक है, लोग बोलता था कि मेढक मारने से ऐसा घाव हो जाता है। हैं? सुना है सब? हुआ है कभी तुम लोग को? हैं? हमको बचपन में 1-2 बार हुआ है, ठीक है। तो बोलता था लोग क्या कि मेढक मारने से ना ऐसे घाव हो जाता है। वैसे में लगा क्या कि कान जो है ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे घाव जैसा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बोलता था लोग क्या है कि वही जो पेड़ पौधे में जो निकला होता है ना, मशरूम का प्रजाति जो निकला रहता है, ठीक है, उसको क्या करो, उसको निकालो, पीसो और लगाओ तो ठीक हो जाएगा। हाँ, होता था कि नहीं होता था, एक्सपेरिमेंट थोड़ी किए हैं, लोग कहते थे। बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, बड़े बुजुर्ग जो लोग थे गांव में बताते थे कि उसको पीस करके लगाने से ठीक हो जाएगा। तो उसको घाव का नाम पता है क्या होता था? कंचट है, याद रखा है सब, हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कंचट उसी को लगाने से ठीक होता था। मैंने कहा सुने हैं ऐसा, मतलब एक्सपेरिमेंट खुद हम नहीं किए हैं, ठीक है। अब होता ही नहीं तो कहाँ से करोगे? आप कितने लोगों को पहले गाल फूल जाता था यहाँ पे, स्टिकर लगेगा था सब स्कूल में, तो हमको लगता था का ये फैशन है, डिजाइन बना के आ रहा है सब ऐसे, ठीक है। तो बोले माँ अब क्या साटता है सब कलवा पे, तो हम भी साट के जाए स्कूल पे, तुम क्या साटेगा, तुमको क्या हुआ है? हम बोले कि वो लोग साट के जाता ना, देखते हैं लगता है डिजाइन अच्छा लगता है। अरे ना, तो मतलब गलसुआ हो जाता है। गलसुआ का होता है तो बोलता है यहाँ पे फूल जाता है, ठीक है, स्वेलअप हो जाता है और दर्द करता है वो, ठीक है, तो वो लगाया जाता है। लेकिन लगा लेता रहता सब, लेकिन जब उसको निकाला जाता है ना तब बड़ी बाप बाप चिल्लाता है सब। हम बोले तब नहीं लगाएंगे हम। हमको लगाया था सर। तुमको लगा है? चलो दोनों सही। तो उस देखो गांव में क्या होता है कि अगर पैर फूल गया ना पैर, तो उसमें भी बोलते हैं कि कौन से माई आ गई हैं एगो। हाँ, इसको भी बोला था कि ये माई है, गलसुआ माई है। हाँ, इसका तो मानते हैं गलसुआ है। गाँव में ऐसे मतलब अफवाह फैला देता है लोग, कहता है लोग ये जो हो गया गलसुआ माई है, माई आई है। इसका नहीं सुने हम, पैर का भी नहीं सुने। पैर का भी कुछ हम सुने हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है। तो ये जो मशरूम होता है वो भी क्या होता है? पैरासाइटिक होता है। क्या होता है? पैरासाइटिक। वो भी क्या करता है कि दूसरे प्लांट के अंदर रहेगा या प्लांट के बाहर रहेगा और उसी से क्या करेगा, अपना भोजन गेन करेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक में 2 टर्म होता है, एक होता है होस्ट। क्या होता है? होस्ट। तो होस्ट वो होता है जो इन्हें शेल्टर देता है। क्या देता है? होस्ट किसे कहेंगे? तो जो पैरासाइटिक को शेल्टर और फूड दे रहा है। क्या दे रहा है? सेंटर और फूड। सेंटर नहीं, शेल्टर। हाँ, शेल्टर मतलब आश्रय, रहने का जगह भी दे रहा है और खाना भी दे रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो कि लाइव एग्जांपल के लिए पेइंग गेस्ट। क्या ले लो? पेइंग गेस्ट का नाम सुना है सब? हैं? हाँ, नहीं सुना है सब? कौन? शुगर वाला गेस्ट? हाँ, देखो अभी तक पेइंग गेस्ट का नाम नहीं जानते हो, टर्म नहीं जानते हो सर। देखो यहाँ से कहीं बाहर आदमी जाता है, ठीक है, तो वहाँ तुम्हें अपना घर नहीं मिलेगा, तुम्हें रेंट पे रूम लेना पड़ेगा। तो कुछ लोग जो होते हैं ना कि रूम के मालिक लोग उसी में रहेंगे, ठीक है, तुम्हें गेस्ट के तौर पर रखेंगे और तुमसे रेंट भी लेंगे, लेकिन खाना पीना भी खिलाएंगे, हैं, ठीक है। वो तुम्हारा नाश्ते का खाने का पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, उसके बदले उन्हें रेंट पे करना है, ठीक है। तो वो होता है पेइंग गेस्ट, ठीक है। तो पेइंग गेस्ट उसे कहा जाता है। तो ऐसे बाहर में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। नहीं तो सेपरेटली अगर तुम रूम ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो 15,000 20,000 का, तो जाके लो रहो। तो ज़्यादातर बच्चे पेइंग गेस्ट में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे खर्चा जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो आश्रय दिया, खाना दिया, उसे क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, ठीक है। और होस्ट जो खाना ले रहा है, आश्रय ले रहा है, उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट। क्या कहेंगे? पैरासाइट के लिए क्या कहेंगे? अब बताओ, पैरासाइट किसको कहेंगे? जो दूसरे पे डिपेंड है, दूसरे के बनाए भोजन पे डिपेंड है और उसी के घर में रहता है, उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट, ठीक है। और जो उसे शेल्टर और फूड दोनों प्रोवाइड कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, एक और चीज़ होता है, एक होता है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? तो सिम्बायोटिक हम समझाते हैं, सिम्बायोसिस हम समझा देते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन समझा देते हैं, ठीक है। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि जब 2 ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से बेनिफिशियल है। क्या है? मतलब उसको दूसरे से फ़ायदा है, दूसरे वाले को पहले वाले से फ़ायदा है, तो उसे क्या कहेंगे?
सिम्बायोटिक रिलेशन कहेंगे। और जिस प्रोसेस से ये लोग अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। जिस प्रोसेस से, तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सिम्बायोसिस। क्या है? और रिलेशन कौन सा? सिम्बायोटिक। कौन सा है? समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं प्लांट को। किसको ले लेते हैं? प्लांट को। और एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? इसको ले लेते हैं। ठीक है, आप समझेंगे कैसे? देखो, प्लांट को जो है, ठीक है ना, प्लांट को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। क्या? नाइट्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके धीरे धीरे वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है। तो ये प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। क्या चाहिए? ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, कहीं से भी नहीं ले पाता है। क्या नहीं कर पाता है? मान लो कोई चीज़ हम लोग कहीं से ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, तो किसी दूसरे की मदद से लेंगे ना, है? जिसके पास होगा वो हमें आके हेल्प कर देगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हम हेल्प कर देते हैं, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वही नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब करने में मदद कौन करता है? राइजोबियम। कौन करता है? राइजोबियम करता है। तो देखो कैसे, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना है? 71%। कितना है? 78 ना है? 78% है। कितना है? नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। इतना नाइट्रोजन का मात्रा होने के बावजूद भी पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन को गेन करने का क्षमता इसके अंदर है ही नहीं, प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये क्या, राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को गेन करता है, इनटेक करता है, और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके, किसमें कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, तो बन जाता है नाइट्रेट। क्या बन जाता है? नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके क्या बनेगा? नाइट्रेट बनेगा। और इस नाइट्रेट को क्या करता है? पेड़ पौधों के जड़ों में नोट्स होता है। क्या होता है? पेड़ पौधों के जड़ होता है ना, उसमें नोट्स होते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोट्स पाए जाते हैं। उस नोट्स में फिक्स करते हैं। क्या करता है? नोट्स मतलब पेड़ पौधे का जड़ उखाड़ के देखना, उसमें कहीं कहीं फूला फूला पार्ट दिखाई देगा रूट्स में, उसी को नोट्स कहते हैं। अब नोट्स जहाँ फूला फूला समझ लो कि राइजोबियम जो उसमें क्या भरा है? नाइट्रोजन भरा हुआ है। क्या भरा है? तो जब नाइट्रोजन वहाँ फिक्स कर दिया, और रूट का क्या काम है? मिनरल्स को और पानी को ऑब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ले जाना। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन उसके जड़ में ही है, तो पानी जब ऑब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ नाइट्रोजन भी ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो इस तरह से देखो, अब बाकी राइजोबियम को खाना चाहिए, तो राइजोबियम अपना खाना किससे लेगा? उसी प्लांट से लेगा जिस प्लांट को दे रहा है नाइट्रोजन। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशन हो जाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या हो जाएगा? यानी प्लांट को राइजोबियम से फायदा है, बेनिफिट्स है, और राइजोबियम को प्लांट से बेनिफिट है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन है? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सिम्बायोसिस। क्या है? सिम्बायोसिस के द्वारा क्या करते हैं? एक दूसरे का न्यूट्रिशन भरण पोषण कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर? रहने दें, चलो। किसको लेना है? आ रहा है क्या? ठीक है, रहने दो तब, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रिशन ख़त्म। अब बात करेंगे किसका? न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ना एक, और एक पढ़ना न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, तो वो कल क्लियर किया जाएगा। हैं? कहाँ चल गया?